नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बाइक वदवाहिद लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक लब्बाइक या हुसैन लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सादे एहतराम मौजूद सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर गाफिल लोगों तो दूर रहने दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह माइदा की 51वीं ऐ पाक जी मैंने तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल है। सोने रब ने इस ऐ पाक च फरमाया, है ईमान वालिओ मुसलमानों यहूदो नसारा नूं दोस्त ना बनाओ, वो आपो च एक दूसरे दोस्त ने और तुहाडे विचों जिहड़ा भी उन्होंने दोस्त बनाएगा तो फिर उन्हां विचों ही आ वो। तो बेशक अल्लाह बेइंसाफां नूं राह नहीं दिंदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत पाक फरमाया कि जिन्ने भी मेरे तो गाफिल लोग हैं, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गाफिल लोग हैं, मेरे भेजे पैगाम आखिरी पैगाम कुरान तो मुँह जिन्हें मोड़िया है, जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमा दे रहे हैं कि कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में हो गोता जाना मर्द मुसलमान अल्लाह का तुझको ताजदत किरदार, वो ज़माने में मस्जिद से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। तो जे इंसान अल्लाह रसूल के दुश्मनों इंसानियत के दुश्मनों दोस्त बनाएगा, यहूदो नसारा या उन्होंने प्रोग्राम चलने वाले या उन्होंने दोस्तों और या दीगर नफ्स परस्त जिन्ने भी ने अगर उन्होंने दोस्त बनाएगा तो इंसान के दो जहान बर्बाद हो जाएंगे। इंसान अपने मकसद तो हट जाएगा जिस मकसद वास्ते सोने रब ने इन्हू पैदा किया। अल्लाह सोने इंसान के अंदर रूह इसे वास्ते रखी ताकि रूह वो अल्लाह सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे और दिल दे आईने दिल दी अखां ना फिर पेशवा की मदद न अल्लाह के प्यारे हबीब की मदद न अल्लाह सोने के फजल तौफीक न अल्लाह सोने के अता करदा नूर ना दिल दे आईने दिल दी अखां ना दीदे मौला की नेमत हासिल करे। इस वास्ते सोने रब ने इंसान को पैदा किया और अल्लाह जी ने अपना पैगाम भेजने वास्ते 1,24,000 कौम पेश नबियों को भेजा। फिर साढ़े आखिरी नबी अपने हबीब को भेजा अपना आखिरी पैगाम कुरान दे के। तो जिन्हें भी कुरान सुन्नत पर अमल किया कामयाब हो गए, जिन्हें कुरान सुन्नत को छड़ के इजमाए सुन्नत आहले सुन्नत व जमात तो अलग हो के सच्चे बादशाह दरवेशों तो दूर हो के अल्लाह रसूल के दुश्मनों के पिछे लगे, उन्होंने बनाए प्रोग्राम मनशूर दस्तूर और निज़ामों पिछे लगे तो उन्होंने दो जहान बर्बाद हो गए। और इसे दुनिया के ही हो दुखा गमां मुसीबत टेंशन परेशानियां जिसमानी रूहानी नफसियाती बीमारियां च उलझ जाएंगे। मैं देर देर निगाह दौड़ा के देख लो। इंसान की कामयाबी इसे ही आके इंसान कदे भी अपने नफ्स की ख्वाहिशां पर अमल ना करे, ना नफ्स परस्तां दी ख्वाहिशां पर अमल करे सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत और सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह हाजिर हो गया अपने पीरो मुर्शिद को नूरी तौहीदी मुहम्मदी कनेक्शन हासिल करके राह मौला का मुसाफिर बने और अपने पीरो पेशवा के जेरे निगरानी मसरूम रियाज को मुजाहदात मुराकबात असबात कुर्ब वलायत करके रूज को परवाज पैदा करे ताकि रूह अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे। इस वास्ते कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया, इमाम इकबाल ने
क्या जब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी नगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम हो। दीद का जो शौक तो वो आंखों को बंद करे, देखना यही कहना देखा करे, कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। तो ऐ सीरे मकान लामकान से दूर नहीं, वो जलवा का तेरी खाकदान से दूर नहीं। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। मुकाम उसका दिल की खलवतों में, खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। बकौल शायर के दिल के आईने में है जलवा यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। ये नूरी लताफ आईने अल्लाह पाक ने रखे है, जिहदे जल्ला सुना जलवा आ रहा होंगे ने। इस वास्ते सोने रब ने फरमाया हदीस कुदसी कि मैं आसमाना और जमीन च किते नहीं समा सकता, लेकिन बंदा मोमन दे दिल में समा जाना। और हदीस पाक है कि मोमन का दिल जिहड़ा वो अल्लाह का आईना है। तो सानू चाहिए गाफला लोगों का दूर रहिए, जिन्हें भी अल्लाह रसूल दे दुश्मन है। हर साल कुशैरिया के अंदर हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हज़रत अबू राबे वास्ती रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं हजूर हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह की खिदमत हाजिर होया तो अर्ज़ की कि हजूर मैंने कोई नसीहत फरमाओ। हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ने फरमाया कि दुनिया तो रोज़ा रख ला और मौत दे नाल रोज़ा फिर खोली, और लोगों तो इदा भज जिवें दरिंदे कोलों तू भजना। यानी आपने फरमाया कि दुनिया छड़ दे तो सारे फसाद की जड़, तो नफ्से वो मारा तेनू इन्हां चक्रां ही फसाउंदा, ये पिछे ना लगे, यदि कदे ख्वाहिश ते अमल ना करें, इत्थों तक कि तेन मौत आ जाए तो मौत नाल ही रोज़ा खुले। और जिन्हें भी अल्लाह रसूल तो गाफिल लोग है, फितरत तो हकीकत तो गाफिल लोग है, कुरान और सुन्नत तो गाफिल लोग है, उन्होंने इदा भज जिवें दरिंदियां को पाईदा। क्योंकि अल्लाह तो गाफिल लोग जिन्हें भी ने काफर है, मुनाफिक है, गुमराह 72 जहनमे फिरकियां टोलियां ने, 2 नंबर गैर शराफला तो उन्हें दजाली बाबे ने, नाम नेहाद मुर्दा दिल इस्लामी खाने या स्कॉलर ने, इस्लाम इंसानी दुश्मन कोता जीनिया ने, ये सारे अल्लाह रसूल के दुश्मन है। इन्हों की हर वेले अल्लाह की लानत बरस रही होंगी है, तो जिहड़ा अंदर कदम चुकेगा वो भी लानत शुरू हो जानी बरसनी। इस वास्ते इन्हों के परछावें तो भी लखां मील दूर भजो अगर हदायत चाहते। अगर कोई हदायत चाहता उन्होंने चाहिए ना गाफला लोगों तो अलग हो जाए। जैसा कि कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इमाम इकबाल फरमाते हैं, आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते चल बुलिया उत्ते चलिए तो सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मन। इंसान को चाहिए अगर कामयाबी चाहता, मकसद हयात चाहता, दीदे मौला की नेमत चाहता, उन्हें चाहिए सच्चे दिलों ईमान ले, फिर सच्ची तौबत नसूख करे, ज़बानी ईमान भी लियावे, दिलों भी ईमान लियावे, तमाम शैतानी निज़ामात तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत पे अमल करे, सच्चे फिर मुर्शद दी सही अकीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, साहिब हजूर हजूरी, साहिब वसल वसाल, मुत्तकी सरफरोश, बुत शिकन, इखलास, रज़ा, सब्र, शुक्र, तवक्कुल, इसार, इश्क, खिदमत खल्क दे पैकर, कुफर, शिरक, बेता, रुखसा, तावीला, शैतानी रस्म व रवाजा दुश्मन सच्चे मुर्शद की बारगाह च हाजिर हो के उन्होंने को नूरी कनैक्शन तौहीदी मुहम्मदी हासिल करे। फिर उन्हें ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज को मुजाहिदात मुराकबात असबाकी कुर्ब वलायत करे ताकि रूह को परवाज़ पैदा करूँ अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे, दीदे मौला की नेमत हासिल करे इसे दुनिया, ताकि आखिर खुलियाँ अखां सिर दियाँ अखां दीदे मौला की नेमत हासिल हो सके। खुलियाँ अखां इस दुनिया च दीद सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदी है, बाकी दिल के आईने जी दीदे इलाही की नेमत हासिल होंगी है। लेकिन उदों ही होनी जब इंसान इन्हां गाफलों तो अलग होएगा, गुस्सा नशीन हो जाएगा। जरा सच्चे अल्लाह वाला तरीका हमेशा तो रहा, क्योंकि फितने फसाद लड़ाई झगड़े चुगली बखीले गुनाह होंगी उदों जो दो होणगे, जो कला होएगा इन्हां गाफलों तो अलग हो गए, हर लम्हा फिर रब दे नाल रहेगा, रब की सोहबत रहेगा,
रब दे हजूरो हजूरी च रहेगा। इस वास्ते इंसान को चाहिए हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारे, सिर तो पैरों तक। मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन गया। अपने दूजे ने मामलात को अल्लाह सोने सुपुर्द करके खुद फुर्गी की बादशाहत हासिल करे। मुर्दा बन के फिर पेशवा दे गए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह सोने अगे हाजिर रहे और कलबन खिलाफ तौहीद कर फिर तौहीद रहे। रोज़े अल्लाह की नीति नमाज इश्क करो तरक्की दवे, ताकि नूर इश्क इलाही कुव्वत इश्क इलाही इंसान अल्लाह तक पहुँचा दे। जिमें कि करंदरी लाहौरी डॉक्टर इकबाल फरमाते रहे, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इकबाल फरमाते अल्लाह पाक ने मैं नेमत बख्शी इश्क मौला दी और ऐसे नूर इश्क इलाही ने मैनू पल के चपकण तो पहला नूर ज़ुल्मत 70,000 पर्दे तो गुजार के अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता। क्योंकि जब तक ये रूह ईमान हासिल नहीं होंगे इंसान कामयाब नहीं हो सकता। सुने रब ने कुरान दसे वल्ला जी नाम मनो शब्द हुब्बन अल्लाह, ईमान वाले है ही वो रब सुने ना जुनून ने इश्क करते हैं और इश्क कमाल उदों पहुँचता जदों सुने रब ने दसिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। क्या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना तुसी अपनी सोहनी प्यारी जुबान च लोगों को दस दे कि अगर तुहानू इश्क मौला रूह ईमान हासिल हो गई है तेरी कबूलियत वास्ते मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरी मुताबिक करो, मेरे नक्शे कदम से चलो, मेरे उसवा हसना पर अमल करो जो बेहतरीन नमूना अमल है तमाम नस्ल इंसानी वास्ते ताबा क़यामत हमेशा ले। तो फिर अल्लाह पाक तो हमें इनाम देगा युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह सोना फिर थोड़े से आशिक हो जाएगा। बकौल शायर इश्क गर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क गर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। कि सच्चा आशिक अपने माशूक से सब कुछ कुर्बान कर देंगे। जो सच्चा आशिक मौला तालबे मौला सोने रब से हर शय कुर्बान कर देंगे, हत्ता कि अपनी सोचा अपने इरादा इख्तियार भी सोने रब से कुर्बान कर देंगे। अपनी जान रूह मालो सबाब सब सोने रब से कुर्बान कर देंगे। फिर पेशवा से कुर्बान कर देंगे, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बान कर देंगे। और दुखी इंसानियत दे भलाइयां वास्ते अपने मालो सबाब खर्च कर देंगे। इस वास्ते इंसान को चाहिए अगर कामयाबी चाहता दोनों जहाना की दीदी मौला की मेहनत चाहता तो इंसान को चाहिए इन्होंने काफरा मुशरका मुनाफा यहूद नसारा अल्लाह तो गाफिल लोगों नफ्स परस्तां तो दूर रहे, इन्होंने परेशानी तो भी लखा मील दूर भजे ताकि इंसान अपना मकसद हयात हासिल कर सके। जब तक इंसान इन्हों तो अलग हो गए गोशा नशीन नहीं होंगे जिदा कि बुजुर्गों का सूफिया तरीका है। क्योंकि अल्लाह पाक हर वेले देख रहे हर बंदे को वो की काम कर रहा किस मकसद वास्ते कर रहा। दुनिया दिखाने वास्ते करता है रियाकार वो मूँह से मारे जाते अमल जो सिर्फ खुदा वास्ते करता है खुदा की रजा वास्ते करता है और सब तो अलग हो गए अपने रब की बंदगी दिन रात गुजारता। और फिर वो पेशवा दसे प्रोग्राम के मुताबिक दवाम कल भी जिक्र हजूर नल्ले तर वधदा रहिंदा हत्ता कि अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल हो जाती। चलो सोनी बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्किन बेसहारा इंसान है साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आप तेरी सोहनी भागजात दे मौला सोना साडा कोई सहारा नहीं सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा तौफ फरमाए। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमाए। गाफला लोगों तो दूर रहने वाला हर लम्हा अपनी सोबत रहने वाला बंदा बनाए। कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करने वाला बंदा बनाए। शैतानी दस्तूर निज़ामां तो बचने वाला बंदा बनाए। अपने दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। कुरान से सलाम गलबा अता फरमाए। अपने पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।